हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को, सभी माताओं को, सभी वैष्णव वैष्णवियों को आज के इस पवित्र दिन श्री राम नवमी के महामहोत्सव पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। भगवान राम जी के इस दिव्य प्रकट उत्सव पर, जिसका श्रीमद् भागवत के भी प्रथम स्कंद के अंदर तीसरे अध्याय में श्रील शुकदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि भगवान का जो ये अवतार, मुख्य रूप से 24 अवतार जो वर्णन है, उन 24 अवतारों में से 18वें अवतार स्वयं भगवान श्री राम अपने अंशों और अपने अंशों के भी अंश उन सबके साथ इस धरती पर अवतरित हुए, अपनी दिव्य लीलाओं के द्वारा और मर्यादा सिखाने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। और कैसी दिव्य आचरण है भगवान श्री राम का कि आज भी राम राज्य की आशा, इच्छा कर रहे करते हैं भक्त। और किस तरह का संयमित जीवन, किस तरह से अपने सारे कर्तव्य, अपने दायित्वों को भगवान राम ने निभाया, ये अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं की जा सकती इसकी। कैसे पिता के प्रति कर्तव्य निभाना, माता के प्रति, पत्नी के प्रति, भाइयों के प्रति, अन्य संबंधियों के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, अयोध्या की ही, जिसे कहते हैं कि राजा जो है उसको अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान पालन पोषण करना चाहिए। और भगवान श्री राम ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आचरण से शिक्षा दे रहे हैं समाज को। शूर्पणखा, जो भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में हैं, उनसे विवाह का प्रस्ताव करने लगी, राक्षसी होते हुए ऐसा रूप बना लिया एक अप्सरा जैसा। और क्या चाहती है, इसे कहती है कि हे राम, तुमसे सुंदर कोई पुरुष नहीं इस संसार में, और मेरे समान कोई सुंदर नारी नहीं, इसलिए मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। लेकिन भगवान राम भूमि पर ही दृष्टि किए हुए, नजर तक नहीं मिलाते, कहते हैं कि हे देवी, जानते हुए कि ये राक्षसी है फिर भी उसको देवी करके संबोधन है कि मैंने अपने जीवन में एक पत्नी व्रत धारण कर रखा है और वो पत्नी सीता मेरे साथ है। इसके अलावा कभी मैंने स्वप्न में भी किसी पर स्त्री का चिंतन नहीं किया। ये है भगवान श्री राम। और अगर हम चाहते हैं समाज में रहते हुए, संसार में रहते हुए हम भी मर्यादित जीवन जीने का, अगर हम अभ्यास भगवान राम के आचरण से सीख ले सकते हैं। जैसे भगवान राम आए तो उन्होंने मर्यादा सिखाई, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हुए बताया कि मैं अपने धाम में कैसे रहता हूं। जब तक कोई व्यक्ति भगवान राम की मर्यादा का अपना जीवन में पालन नहीं करता, तब तक कभी भी वो भगवान कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकता। तो ऐसे पवित्र दिन में जब भगवान राम कौशल्या माता और दशरथ जी के यहाँ प्रकट हुए, स्वयं भगवान चार रूप, चतुर्भुज जैसे रूप में भगवान राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न, सभी ये भगवत स्वरूप हैं। कृपा करके आए, संसार में
एक दिव्य मर्यादित आदर्श जीवन, आदर्श स्थापित करने के लिए। तो इस रामनवमी के अवसर पर आइए पूरे हर्षोल्लास के साथ हमें राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए इस उत्सव को मनाना चाहिए कि भगवान राम कृपा करें, जिससे संसार में जो इस समय ऐसा अशांति का वातावरण फैला हुआ है, वातावरण शांत हो। लेकिन संभव तभी है जब हम उनके बताए मार्गदर्शन में चले, एक मर्यादित जीवन जिए। और इस रामनवमी के अवसर पर कुछ भक्त जो हैं 26 मार्च को मना रहे हैं रामनवमी, कुछ 27 मार्च को मना रहे हैं। और अगर पंचांग से इसको देखा जाए तो ऐसा वर्णन आता है, सूर्य उदय का जो समय है, उदया तिथि जो इसे कहते हैं, उदया तिथि का अर्थ है सूर्य उदय के समय, अर्थात सुबह जो तिथि विद्यमान हो उसे ही पूरे दिन के लिए मान्य माना जाता है। तो 26 तारीख को जो है 11:48 पर शुरुआत हो रहा है ये लगन शुभ मुहूर्त। लेकिन अगले दिन सुबह 27 मार्च को 10:06 तक ये रहेगा। तो जो सूर्य उदय का समय से जो शुरू होने वाला वो 27 तारीख है, इसलिए वैष्णव 27 मार्च को शुक्रवार के दिन ही रामनवमी मना रहे हैं। और 10:06 से का जो समय दिया गया है, इस तब तक है ये उदया तिथि का शुभ दिन। और व्रत रख के विष्णु तत्व जिस दिन प्रकट होते हैं, उस दिन हमें फलाहार ही करना चाहिए। एकादशी का जो प्रसाद लेना चाहिए, एकादशी जैसा ही। और संध्या काल तक व्रत रख के उसके बाद सूर्य अस्त होने पर हम फलाहार लें तो अधिक उचित है। हाँ, कुछ बच्चों के लिए, छोटे बच्चे हैं या वृद्ध हैं या बीमार हैं, उनके लिए कुछ छूट है कि वो फलाहार लेके कुछ दवा औषधि किसी को लेनी हो तो अलग बात है। अन्यथा प्रयास करके भक्त तो निर्जला रखते हैं और सूर्य अस्त के बाद ही कुछ जल या फलाहार ग्रहण करते हैं। तो आइए सभी मिलकर इस पवित्र दिन को मनाएं, रामनवमी के उत्सव को। अधिक से अधिक नाम जप करें भगवान के नामों का, और भगवान राम से सीता माता के चरणों में प्रार्थना करें कि वे हमें आशीर्वाद कृपा प्रदान करें, जिससे हम भी भगवत भक्ति में उन्नति कर सकें, उनकी नित्य सेवा जो भगवान के धाम में हम प्राप्त कर सकें। ऐसे शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और इस कलयुग में जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, तो उन्होंने इस रूप में दर्शन भी दिए, षडभुज रूप में, जिसमें क्या दिखाया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, और मैं ही गौरांग रूप में चैतन्य महाप्रभु जब मैं हूँ। तो ये तीनों एक ही है स्वरूप। तो हमें इसमें कोई भेद अंतर न करते हुए भगवान राम, भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और विष्णु तत्व जो है, भगवान के चरणों में हमें प्रार्थना करके अधिक से अधिक नाम जप करना चाहिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने भी बताया। इस दिव्य महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का हम जप कीर्तन कर सकते हैं। कुछ भक्त राम से शुरू होकर भी मंत्र का करते हैं, और कुछ भक्त भगवान कृष्ण से, हरे कृष्ण से शुरू करके भी मंत्र का करते हैं। लेकिन हम करें बस नाम जप, और प्रार्थना करें भगवान राम के चरणों में, सीता माता के चरणों में, और लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी के चरणों में,
कि वे कृपा करें जिससे हम इसी जन्म में, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटकर भगवत सेवा में, भगवत धाम धाम की प्राप्ति कर सके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राम। धन्यवाद। हरे कृष्ण।